भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। जब ब्रह्मा जी मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार करते हैं तो ब्रह्मा जी के एक हाथ से स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं और एक हाथ से देवी शत्रुपा प्रकट होती हैं। अब यह स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने भेजा, जाओ और जाकर पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा आते हैं इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष के रूप में। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई जिनके नाम थे देवहूति, आकुति और प्रसूति। ध्यान से श्रवण करने का विषय है कि उत्तानपाद, प्रियव्रत ये 2 पुत्र हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये माता पिता हैं। तो इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले सृष्टि करने के लिए मनुष्य के रूप में आते हैं वे मनु और शत्रुपा होते हैं, जिनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। तो इस पृथ्वी पर जो सबसे पहली संतान जन्म लेती हैं उसमें लड़कियों की जो संख्या है वह अधिक होती है, कन्याओं की संख्या अधिक है और बालक 2 हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। भागवत के माध्यम से भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के पाप हैं जो सबसे अधिक भयंकर हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के, कई प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई पाप करे तो उसका प्रायश्चित भी होता है। लेकिन 2 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित है ही नहीं। जिन पापों को यदि किया है तो फिर उसका फल भोगना ही पड़ेगा, फिर नरकों में जाना निश्चित है। और इन 2 प्रकार के पाप के कारण
सारा संसार दुखी है। सारे संसार में कलह, क्लेश, ये बीमारी, वो वायरस, यह सब किस कारण है? यह सब मनुष्य के पापों के कारण है। कौन सा पाप? तो कहा 2 पाप है। एक तो है भ्रूण हत्या, गर्भ में ही बालिकाओं को मार देना या गर्भपात करा देना, यह सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में तो वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या का पाप करता है, घोर नरकों में उसको जाना पड़ता है। इस जीवन में तो दुख होता ही है, अगला जीवन भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के पाप से सभी मनुष्यों को हमेशा बचना चाहिए। जिस प्रकार की भगवान की इच्छा है उस प्रकार से भगवान सभी के लिए, क्योंकि वे तो सभी के माता पिता हैं, तो भगवान जो भी करते हैं सोच समझकर हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसलिए भ्रूण हत्या के पाप से, और दूसरा जो सबसे बड़ा पाप है वह है गौ हत्या का पाप। गौ हत्या लोग करते हैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए। जब गौ माता दूध देना बंद कर देती हैं तो उन हत्यारों के हाथ में, कसाईयों के हाथ में अपनी गायों को दे देते हैं। और ऐसे निर्दयी पुरुष इस संसार में ठीक है, वे कुछ धन कमा सकते हैं, कुछ सुखी रह सकते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात भयंकर यातनाओं को सहना पड़ता है। और सुनने में हम अधिक नहीं समझ पाते, हमें लगता है मरने के बाद देखेंगे जो होगा, लेकिन जब शरीर त्याग करके नरक में जाते हैं तो वर्णन है गरुड़ पुराण में, अन्य आदि पुराणों में भी वर्णन है कि नरक में जैसे ही मनुष्य प्रवेश करता है तो यमदूत पहले तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, यमपाश में बांधकर उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाते हैं। और वहाँ पे पैरों में कोई चप्पल जूते नहीं होते, सूर्य देवता एकदम ऊपर चमक रहे होते हैं, भयंकर गर्मी होती है। और नरक में जो मार्ग है तांबों से बने हुए हैं, तांबे का मार्ग है, बड़ा मैदान है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे, वृक्ष, खेत खलिहान नहीं है। और वह तांबे के मैदान के ऊपर सूर्य चमकते हैं, रज के धूल के कण वहाँ पर पड़े हुए हैं। वह धूल के कण जो हैं वे तपते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और उस रज कणों पर, उस तांबे की भूमि पर व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। जब इस प्रकार से दौड़ता है, पैरों में बड़े बड़े फोले पड़ जाते हैं, बहुत भूख प्यास लगती है, कहता है बहुत गर्मी है, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो, लेकिन वहाँ पे नरक में पानी नहीं मिलता। यह तो वर्णन है, जो व्यक्ति पाप करता है जब नरक ले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिलता, लेकिन जब बहुत रोकर प्रार्थना करता है तो यमदूत उसको ले जाते हैं एक तालाब में, और उस तालाब में यदि सुनेंगे तो भी बड़ा भयंकर लगेगा। उस तालाब में उल्टी होती है, और यदि किसी जीव ने कह दिया कि प्यास लगी है तो जबरदस्ती उसको वो पिलाया जाता है, और कहता है कि भूख लगी है तो मल खाने के लिए दिया जाता है। ऐसी भयंकर दशा वहाँ नरक में होती है। इसीलिए समय रहते ही समझ जाना चाहिए, समय रहते ही ऐसा साधन करना चाहिए कि कम से कम नरक ना जाना पड़े। भगवान के धाम की प्राप्ति तो महापुरुषों को होती है जो महान भक्त होते हैं, लेकिन कम से कम नरक ना जाएं। भले ही फिर से यहाँ पर जन्म मिल जाए, भजन करें, साधन करें, भक्ति करें, और फिर भगवान कृपा करें तब भगवत धाम जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शत्रुपा और मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन है, किस प्रकार से यह सृष्टि आगे बढ़ी। आज तो इतनी जनता है, लेकिन उस समय केवल ये 5 बच्चे, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां ही पृथ्वी पर थे। और धीरे धीरे इन्हीं का कुल आगे बढ़ा और मनु के जितने वंशज हैं वे मानव कहलाते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वे मनु शत्रुपा की ही संतानें हैं। वर्णन है 3 पुत्रियां थीं, इन तीनों का विवाह महान ऋषियों से, महान भक्तों से कर दिया। मुख्य रूप से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया और बहुत सुंदर चरित्र का वर्णन है देवहूति और कर्दम ऋषि का। सभी माताओं को देवहूति की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा के उपरांत भी घर में भी कभी समय मिले तो विस्तार से, कथा में तो समय का सीमा है कि इतने ही समय कथा होती है, 7 दिन ही होती है, लेकिन घर पे बैठकर कभी देवहूति और कर्दम ऋषि के चरित्र का अवश्य पठन पाठन करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। देवहूति नारद जी से कर्दम ऋषि के विषय में श्रवण करती हैं। महान भक्त हैं, महान ऋषि हैं। अब देखिए, देवहूति के जो पिताजी हैं स्वयंभू मनु, ये पूरे पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और राजा की पुत्री यह देवहूति हैं। और कर्दम ऋषि जिनसे इनका विवाह हुआ एक साधारण कुटिया में रहने वाले संत हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं, महापुरुष हैं। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को देवहूति को और पत्नी शत्रुपा को लेकर निकलते हैं। भगवान के आदेश से भगवान ने कहा, योग्य वर से अपनी पुत्री का विवाह करो। और वहां दूसरी ओर कर्दम ऋषि, जो कि कई वर्षों से तपस्या में लगे थे, भगवान प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि मनु महाराज की पुत्री देवहूति से तुम्हारा विवाह होगा, तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करोगे और चिंता मत करो, तुम्हारे घर साक्षात मैं ही जन्म लूंगा। तो भक्तों के घर या तो महान भक्त जन्म लेते हैं या भगवान साक्षात स्वयं अवतरित होते हैं, महान आत्माओं का जन्म होता है। तो कर्दम ऋषि ने तपस्या की, उसके पश्चात मनु जी अपनी पुत्री को लेकर निकले हैं। भागवत में पहले विवाह का, इस पृथ्वी पर जो पहला विवाह हुआ उसका वर्णन है। देवहूति और कर्दम ऋषि का यह विवाह होता है, लेकिन इस विवाह में किसी आडंबर का कोई वर्णन नहीं है। ये नहीं कहा गया कि बहुत बड़े बड़े हॉल बुक किए, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, ये दिया वो दिया। इन सब का वर्णन, ये जितनी औपचारिकताएं हैं, समाज को झूठा दिखावा है, इसका वर्णन भागवत में नहीं है। स्वयंभू मनु के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे तो राजा थे, पूरे जगत के राजा थे, चाहते तो बहुत आडंबर करते, संसार को दिखाते, लेकिन किसी प्रकार का आडंबर का वर्णन नहीं है। स्वयंभू मनु ने जो भी सामान अपनी पुत्री को देना था वह रथों में रखा और अलग अलग भांति भांति के रथ सजाकर केवल अपनी पत्नी को लेकर और पुत्री देवहूति को लेकर निकल पड़े हैं योग्य वर की खोज में। उस समय का जमाना बहुत अलग था और जब निकलते हैं तो कई स्थानों पर कई लोगों को देखा, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जब कर्दम ऋषि की कुटिया में पहुंचे, समझ गए यही योग्य वर हैं और अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण ब्राह्मण से, दिखने में साधारण है, वास्तव में तो महान ऋषि हैं, भगवान साक्षात उनके घर जन्म लेने वाले हैं, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और फिर वर्णन है कि देवहूति राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई घमंड नहीं था, कभी नहीं जताया कि मेरे पिता तो संसार के राजा हैं और इस कुटिया में मेरा विवाह किया है। नहीं,
वे तो बड़े सम्मान के साथ कर्दम ऋषि की सेवा करती रहीं। कई वर्षों तक सेवा करने के बाद जब कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए, एक बहुत सुंदर विमान का निर्माण किया। अपनी योग शक्ति से, योग बल से एक विमान का निर्माण किया और उस विमान में सब कुछ था। उस विमान में पूरा का पूरा नगर बसा था, गाड़ी घोड़े मकान सब उस सुंदर विमान, दिव्य विमान के अंदर थे और उस पे चढ़कर विहार किया। कुछ समय के बाद 9 कन्याओं का जन्म देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ और 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद तब कर्दम ऋषि ने कहा, देखो देवहूति, ये 9 संतानें हमारी हो गई हैं, अब मुझे भजन के लिए जाना चाहिए। अब समय हो गया, अब तो कई दिन हो गए गृहस्थी में रहते हुए, अब मैं केवल भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तब देवहूति ने याद दिलाया कि हे पतिदेव, भगवान ने वरदान दिया है आपको कि आपके घर में साक्षात जन्म लेंगे। अभी तो कन्याओं का ही जन्म हुआ है, ये तो विवाह करके अपने घर चली जाएंगी, मैं वृद्धा, मेरा पालन कौन करेगा। तब कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, एक और पुत्र हुआ और इस बार साक्षात भगवान संकल्प लेकर कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति माता के घर अवतार लेने का विचार करते हैं और कपिल देव भगवान के रूप में भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। यह कपिल देव का अवतार क्यों हुआ, कपिल के रूप में भगवान क्यों आए? तो कहा, जिस प्रकार हम बाजार से कोई वस्तु खरीदें, कोई बड़ी वस्तु खरीदें, फ्रिज खरीदें, कूलर खरीदें, कुछ भी खरीदें, तो उसके साथ एक छोटी पुस्तक आती है जिसमें लिखा होता है कि इसको चलाना कैसे है। हम मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक पुस्तक आती है जिसमें सब लिखा होता है, क्या क्या इसमें फीचर हैं, क्या फंक्शन है, कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, वह सब उस पुस्तक में लिखा होता है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें यह मनुष्य जीवन तो दे दिया, इस जगत में, इस संसार में तो हमें भेज दिया, लेकिन अब इस शरीर को चलाना कैसे है, कैसे इसका उपयोग करना है, उसका वर्णन करने के लिए, वह बताने के लिए, वह बुक, वह शास्त्र देने के लिए भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं, सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं। और कपिल देव का जो सांख्य दर्शन है, भगवत गीता के 2 अध्याय में सांख्य दर्शन दिव्य ज्ञान, यह जो अध्याय है, इसमें भगवान संक्षेप में पूरे सांख्य दर्शन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, लेकिन जो धीर व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वह ऐसे परिवर्तन से, जन्म और मृत्यु रूपी परिवर्तन से कभी मोह में नहीं पड़ता, लेकिन उसको पता होता है कि मेरे इस जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह हमेशा अग्रसर रहता है। क्या परम लक्ष्य है? तब कपिल देव बताते हैं, अपनी माता को उपदेश करते हैं। भक्तमाल में वर्णन है कि पुत्र हो तो कपिल देव जैसा, जिन्होंने अपनी माता को भगवत ज्ञान प्रदान करके माता की भी मुक्ति कर दी, उन्हें भी तार दिया, सारे वंश का तारण कर दिया, सभी को तार दिया। पुत्र हो तो कपिल देव जैसा, पिता हो तो ऋषभ देव जैसा, जिन्होंने अपने बच्चों को बैठाकर यह कथा भागवत का उपदेश दिया, इस जीवन का उद्देश्य समझाया और भगवान की भक्ति में लगाया। पुत्री हो तो करमेती बाई जैसी, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की, भगवान से प्रेम किया और अपने माता पिता और सभी वंश को उतार दिया। इस प्रकार से भक्तमाल में बहुत सुंदर वर्णन है कि यदि हम मित्र हैं तो सच्चा मित्र वह है जो अपने सखा को, अपने मित्र को भगवान की भक्ति में लगा सके। सच्चा संबंधी, सच्चा बंधु तो वही है
जो अपने प्रेमास्पद को, जो अपने प्रेमी को, मित्र को, माता पिता को, बच्चों को, भाई बंधु को, सबको भगवान की भक्ति में लगा सके, परम सत्य के विषय में बता सके, वही सच्चा संबंधी है। बाकी तो इस संसार में सभी रिश्ते नाते झूठे ही हैं। झूठे कैसे हैं? मरने के बाद क्या कोई संबंध रहता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। आगे वर्णन है, कपिल देव भगवान बड़ा सुंदर सांख्य दर्शन का उपदेश अपनी माता को देते हैं। कपिल देव के उपाख्यान के बाद सती महारानी की कथा आती है। एक बार की बात है, सती महारानी भोलेनाथ के साथ बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पे, और उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां, कुछ देवांगनाएं, कुछ देवों की पत्नियां ऊपर आकाश से उड़ती हुई जा रही हैं, विमानों पर बैठकर जा रही हैं। अब जैसे कि माताओं का सहज स्वभाव होता है, कोई भी सखी कहीं जा रही हो तो पूछ ही लेती हैं, अरे बहन कहाँ जा रही हो, इतनी सज धज के तैयार होके कहाँ जा रही हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसी प्रकार से सती महारानी ने भी पूछ लिया कि अरे देवांगनाओं तुम कहाँ जा रही हो। देवताओं की पत्नियों ने कहा, माता आपको नहीं पता? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? अरे आपके ही पिताजी के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पिता के यहाँ हवन हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कोई सूचना नहीं आई। अच्छा, आपके पास कोई सूचना नहीं आई, कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं, आप आगे चलिए, मैं भोलेनाथ से अनुमति लेकर फिर पीछे पीछे आती हूँ। कहा ठीक है। वे सभी देवांगनाएं तो आगे निकल गईं। सती महारानी ने भोलेनाथ से कहा, हे महेश्वर, मेरे पिताजी के घर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है और सभी देवी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। आप भी साथ चलिए, हम भी चलेंगे उस यज्ञ में। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, देखो सती, हम चलते तो अवश्य, यह तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन में तो अवश्य जाना चाहिए, लेकिन बुलावा तो आया ही नहीं। सती महारानी ने कहा, भोलेनाथ, जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान हो रहे हो, मुख्य रूप से पिता के घर, गुरु के घर और मंदिर में बुलावा न भी आए तो भी चले जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपकी बात एकदम ठीक है, धार्मिक आयोजनों में गुरु के घर और मंदिर से यदि बुलावा न भी आए तो भी चले जाना चाहिए, उसमें कोई अपमान का विषय नहीं है। लेकिन कोई धोखे से, व्यस्तता के कारण न बुला पाए तो अवश्य चले जाना चाहिए, लेकिन कोई जानबूझकर अपमान करने के लिए न बुला रहा हो तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पर जाने से सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, जिस स्थान पर जाने का कोई लाभ नहीं है, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। सती महारानी ने कहा, लेकिन पिताजी तो हमसे प्रेम ही करते हैं, वे क्यों हमें नहीं बुलाएंगे? हो सकता है भूल चूक हो गई हो। और सती देवी हठ करने लगी, भोलेनाथ मैं तो जाऊंगी, अपने पिताजी के घर जाऊंगी। और 3 प्रकार की हठ ऐसी हैं जिन्हें कोई लांग नहीं सकता। एक है स्त्री हठ, बाल हठ और राज हठ। स्त्रियां यदि हठ करने लगे, बालक बच्चे हठ करें और राजा यदि हठ पर उतर जाए तो इनकी हठ को मानना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं है। अब सती महारानी ने हठ किया तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, प्रसन्न होके तो अनुमति नहीं दी, लेकिन कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो चली जाइए। सती देवी ने कहा कि आप भी साथ चलिए। कहा नहीं, हम नहीं चलेंगे। भोलेनाथ नहीं रह गए अपने वाहन को। अब वैसे पार्वती जी का, सती महारानी का या दुर्गा देवी का वाहन क्या है? मैया का वाहन क्या है? शेर है, सिंह है। और भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल, ऋषभ,
वृषभ ये भोलेनाथ का वाहन है। तो देवी या शक्ति हमेशा सिंह पर विराजमान होकर निकलती हैं और भोलेनाथ वे वृषभ पर, बैल पर विराजमान होकर जाते हैं। लेकिन जब कभी भोलेनाथ धर्म के प्रतीक हैं, धर्म और सती महारानी शक्ति की प्रतीक है। शक्ति, धर्म और शक्ति जब एक साथ जाते हैं तो दोनों बैल पर बैठकर जाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वृषभ पर भोलेनाथ नहीं बैठे हैं, केवल शक्ति बैठी हैं। और यदि शक्ति हो साथ में धर्म न हो तो समझ लेना चाहिए, यदि अकेली शक्ति है और धर्म साथ में नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि विनाश होने वाला है। अब शक्ति अकेली बैठी हैं वृषभ पर, रुद्र गणों को साथ में भेजा कि आप भी इनके साथ इनकी रक्षा के लिए जाइए। सती महारानी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची, अपने पिता के घर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी ठीक से स्वागत नहीं कर रहा, कोई बात तक नहीं कर रहा, देखकर मुस्कुरा भी नहीं रहा, खाने पीने का भी नहीं पूछ रहा। पिता देखते ही मुंह मोड़कर चले गए। केवल एक माता थी जिन्होंने मुस्कुराकर गले लगाया, प्रेम से बात की। बाकी कोई देवी देवता दक्ष प्रजापति के भय के कारण सती महारानी से बात भी नहीं कर रहा था। बड़ा बुरा लगा, बड़ा कष्ट हुआ। अपने मायके में आई और कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई सम्मान नहीं दे रहा, बड़ा कष्ट हुआ। फिर सोचा कि ठीक है, हम तो यज्ञ में, अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आए हैं, यज्ञशाला के दर्शन करने के लिए, यज्ञ मंडप के दर्शन करने के लिए जाती हैं। तो वहां देखा कि यज्ञ में अलग अलग देवी देवताओं के स्थान होते हैं, सभी देवी देवताओं की पीठ बनाई जाती है, स्थान होते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बाकी सारे देवी देवताओं के तो स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है, नारायण का स्थान है, सूर्य चंद्र इत्यादि का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। यदि आ भी जाते तो उनके लिए कोई स्थान निश्चित ही नहीं है। देखकर बहुत कष्ट हुआ और तब अपमान जब सहन नहीं हुआ तो सती महारानी ने विचार कर लिया कि मैं यहीं अपने पिता के घर इस यज्ञशाला में अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। और तब क्रोध की अग्नि से, सबसे पहले तो अपनी योगाग्नि से, अपने योग के प्रभाव से जिस स्थान पर यज्ञ होना था, यज्ञ के पहले ही अग्नि लगाकर उसमें प्रविष्ट हो गई, उसी यज्ञशाला में बैठ गई और अपनी ही योग अग्नि से अपने शरीर को जलाने लगी। रुद्रगणों ने देखा हमारी माता शरीर त्याग कर रही हैं, हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में जितने देवी देवता आए थे उन सब को मारने लगे, सब यज्ञ विध्वंस हो गया। और वर्णन है भृगु महाराज जो यज्ञ के आचार्य थे, उनकी दाढ़ी खींच ली, किसी देवी देवता का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंखें निकाल ली, किसी का कान खींच लिया, किसी की जीभ निकाल ली, सब देवी देवताओं को विध्वंस कर दिया, सबके अंग भंग कर दिए। और इस प्रकार से भयंकर हाहाकार मचा, सब इधर उधर दौड़ने लगे और देवी देवता तो जैसे तैसे, हाथ पांव तो टूट गए थे, लेकिन अपनी जान बचाते हुए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी हे पिताजी देखिए क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ, ये क्या हालत बना कर रखी है? हमने नहीं बनाई, किसने किया? रुद्रगणों ने किया। अच्छा, रुद्रगणों ने मारा, कारण क्या था? कहा कि हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे अपना अपना भाग लेने के लिए, लेकिन हमें ही वहां से भगा दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने विचार किया, आंख बंद करके सोचा और सब समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। क्या? जिस स्थान पर किसी ने भी बुलाया हो, लेकिन जिस स्थान पर भगवान का और भगवान के भक्तों का सम्मान न हो, उस स्थान पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए। अब देखो, तुम्हें पता था कि यहाँ पर भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया,
और तुम सब लोग अच्छा अच्छा मिष्ठान खाने के लिए, खीर पूड़ी खाने के लिए, यज्ञ में भाग लेने के लिए चले गए, तो यह दशा हुई। अरे जब मैं उस यज्ञ में नहीं गया, जब नारायण भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं गए और जब भोलेनाथ उस यज्ञ में नहीं गए, तो क्या आवश्यकता थी तुम्हें जाने की? वहां नहीं जाना चाहिए था। जिस स्थान पर भी भगवान के भक्तों का अपमान हो, कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की या भगवान की, श्री हरि की, गुरु गोविंद की निंदा कर रहा हो, यदि बस चले तो रामचरितमानस में वर्णन है, उस व्यक्ति की जीभ काट लेना चाहिए। और यदि ये नहीं कर सकते तो कान पकड़ के वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन कभी भी भगवान की, भोलेनाथ की और भगवान के भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए और ना ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। कहा, हे ब्रह्मा जी, अब तो भूल हो गई, अब बताइए कि क्या किया जाए। वो यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ के यजमान दक्ष प्रजापति थे, उनका तो मस्तक ही काटकर यज्ञ में विध्वंसित कर दिया, आहुति दे दी मस्तक की। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, भोलेनाथ आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, वे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। कहा ठीक है। और सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ के पास जाते, चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर, यज्ञ में दक्ष प्रजापति के घर साक्षात प्रकट हुए, वहां पर आए और भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, ये दक्ष प्रजापति का मस्तक कट गया ना, अब यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन हेड ट्रांसप्लांट का काम तो हमें पहले से ही आता है। यदि किसी का मुंडी भी टूट जाए, उसको भी जोड़ने वाला काम, ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कैसे? कई बार गणेश जी का भी तो किया था, उनका भी जब मस्तक कट गया था तो दूसरा मस्तक लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का भी हम इस प्रकार से मस्तक लगा देंगे, कोई बात नहीं। अभी मनुष्य का सिर था, इस बार दक्ष को बकरे का सिर लगाएंगे। कहा ठीक है महाराज, कुछ भी कीजिए, कम से कम दक्ष प्रजापति यज्ञ पूरा कर दे। इस बार बकरे का सिर दक्ष को लगाया और फिर दक्ष प्रजापति रोते रोते भगवान से क्षमा मांगता है, भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और तब यज्ञ पूर्ण होता है। शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी वैष्णवों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों का अपमान करने से अकल्याण ही होता है, विनाश ही होता है। और दूसरी बात यह है कि वैष्णव भगवान के भक्त परम दयालु होते हैं। भोलेनाथ की पत्नी सती महारानी ने देह त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर मान गए। भगवान के भक्त अत्यंत दयालु होते हैं। और यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। आगे वर्णन है, दक्ष प्रजापति की कथा के बाद वर्णन आता है कि स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र 3 पुत्रियां थी। 2 पुत्र थे जिनमें उत्तानपाद यह छोटे पुत्र थे। इनके वंश का वर्णन किया गया है। भगवान के जो भक्त होते हैं वे हमेशा इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं कि कोई भी कार्य करे उन्हें भगवान की याद आए, भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम लेते रहें। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनाइए कि मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं। बड़ी सुंदर प्रार्थना भक्तों द्वारा भगवान की जाती है। आइए कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और तब ध्रुव महाराज की कथा का आनंद लेंगे, ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। थोड़ी कथा और शेष है और उसके पश्चात आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे
हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे उत्तानपाद महाराज की कथा का वर्णन है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज तो पहले नारद जी के आश्रम में ब्रह्मचारी बनकर कई वर्षों तक रहे और बाद में उन्होंने विवाह किया। लेकिन उत्तानपाद महाराज अपने पिता का वंश आगे बढ़ाने के लिए विवाह करते हैं। इनकी दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे। ध्रुव यह छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के। उत्तम इनसे भी छोटे थे। एक बार की बात है, उत्तानपाद महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे अपने आसन पर और उत्तम के साथ छोटी रानी के पुत्र के साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी भी खेलते खेलते वहां पर आ गए और अपने पिता की गोद में, अब छोटे बालक हैं, छोटे बालकों को क्या चाहिए, बस पिता गोद में बैठा ले, माता गोद में बैठा ले, कोई प्यार कर ले, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज विचार करते हैं कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। जैसे ही पिता के पास जाते हैं तो उत्तानपाद महाराज तो उनको बैठाने लगते हैं, लेकिन उनकी सौतेली माता सुरुचि ने कहा, नहीं नहीं ध्रुव, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, माता क्यों नहीं बैठ सकता?
सुरुचि ने कहा इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी माता से प्रेम नहीं करते, वे तुम्हारी माता के साथ नहीं रहते, उन्होंने उन्हें तो त्याग दिया। अब मैं ही केवल महाराज की पत्नी हूँ, मैं ही राजमाता हूँ। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात पहले मरना पड़ेगा और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पुत्र बनना पड़ेगा, तब पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज को ये बात बड़ी बुरी लगी, मेरी माता से प्रेम नहीं करते, मेरे पिता नहीं है, ऐसे कैसे संभव है, मेरे भी पिता है, मैं भी बैठूंगा। लेकिन उत्तानपाद महाराज भी सुरुचि के कारण अपने ही बेटे को, अपने बड़े बेटे को गोद में नहीं बैठा सके। रोते रोते गए अपनी माता सुनीति के पास और कहा, माता पिताजी मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाते, छोटी माता के कहने पर मुझे अपने गोद से उतार दिया। अब सुनीति ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माता तो बड़ी बुरी है, तुम्हारे पिता तो ऐसे हैं वैसे हैं, यह सब नहीं कहा। सुनीति बड़ी समझदार है, नीति के अनुसार चलने वाली है। सुनीति ने कहा, देखो पुत्र, इस संसार में सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अब जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें घर संसार मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पिता तो स्वयंभू मनु के वंशज हैं और उनकी गद्दी पर बैठे हैं। तुम यदि भगवान की भक्ति करोगे तो अपने पिता से भी बड़ा पद प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव जी ने कहा, अब छोटे बालक हैं, कुछ नहीं जानते। कहा, मैया भगवान कौन होते हैं? सुनीति ने अच्छे संस्कार देते हुए कहा, देखो पुत्र, भगवान तो परम पिता हैं। तुम पिता की गोद में बैठने की इच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे पिता भी जिनके दास हैं, भले ही संसार के नाथ हैं, संसार के राजा हैं, लेकिन वे भगवान के दास हैं। तुम यदि उन भगवान से प्रार्थना करोगे तो वे पिता से क्या, तुम्हारे दादा ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। अच्छा माता, वे भगवान कहाँ रहते हैं? सुनीति ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि लोग भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, शायद भगवान जंगल में रहते होंगे, मुझे अभी नहीं पता, मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं है। तब ध्रुव जी ने कहा, अच्छा जंगल में रहते हैं, ठीक है मैया, मैं जंगल जाऊंगा, भगवान को खोजूंगा। मैया ने कहा, देखो पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब जंगल जाना। लेकिन ध्रुव जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव है कि एक बार जो ठान लिया, एक बार जो संकल्प कर लिया, उसको पालन करके ही रहते हैं। अब ठान लिया ध्रुव महाराज ने कि मैं भगवान का दर्शन करके रहूंगा, तो बस निकल पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। जब रात्रि के समय मैया सो गई तब माता को प्रणाम करके वहां से चले गए। अब ये नहीं पता, देखिए क्षत्रिय का हृदय है, ये नहीं पता कि जंगल कहाँ है, महल से बाहर कभी निकले नहीं है, 5 वर्ष के बालक हैं, नहीं पता जंगल कहाँ है, नहीं पता भगवान कहाँ और कैसे मिलते हैं, नहीं पता कैसे तपस्या करना है, फिर भी केवल इतना निश्चय करके कि भगवान से मिलना है, निकल पड़े भगवान की खोज में। अब जब कोई जीव एक बार इच्छा भी कर लेता है कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान से मिलना है, जीव को, हम सबको तो बस सोचना होता है, बाकी का कार्य तो प्रभु स्वयं ही कर देते हैं। भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ नारद जी, जाओ देवर्षि, या मेरा भक्त मुझे खोजने के लिए निकल पड़ा है, आप इसका मार्गदर्शन करो। भगवान ही गुरु को भेजते हैं ताकि वे हमें शिक्षा दें और तब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सके। अब नारद जी को भेजा, लेकिन पहले तो नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली। कहा, देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, एक काम करो, अभी अपने घर चले जाओ, और तुम्हारे पिताजी गोद में नहीं बैठा रहे ना, कोई बात नहीं, मेरे ही चेले हैं, मेरे ही शिष्य हैं, मैं कहूँगा उत्तानपाद महाराज से कि ध्रुव को गोद में बैठाओ, वे अवश्य गोद में बैठाएंगे।
ध्रुव जी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने सोच लिया कि भगवान से मिलके रहूंगा, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मुझे तो अब केवल भगवान से मिलना है। हठ करने लगे, एक ही हठ है कि भगवान से मिलना है। बहुत समझाया नारद जी ने, बहुत लुभाया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन ध्रुव महाराज पलटे नहीं। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, तब समझाया कि ठीक है चलो मेरे साथ वन में, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें भगवान से। आप मिलवाएंगे? हाँ मैं मिलवाऊंगा। वन में ले गए और कहा देखो ध्रुव, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बैठे बैठे भगवान नहीं मिलते। अच्छा तपस्या कैसे करना है मुझे बताओ, मैं सब करूंगा। और क्योंकि वह सतयुग की बात है और सतयुग में तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, तो ध्रुव जी तपस्या करने को तैयार हो गए। नारद जी ने कहा अन्न का त्याग कर दो, कुछ मत खाओ। और तब केवल सूखे पत्ते खाते हुए, फल खाते हुए ध्रुव जी ने 2 महीने तपस्या की। नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, जाप करने लगे। 2 महीने बिना कुछ अन्न खाए इस मंत्र का जाप करते हुए, भले ही सतयुग था, तपस्या कर रहे थे, तो भी नाम जप का विधान था, भगवान के नाम का जप करते हुए तपस्या की। फिर 2 महीने बाद नारद जी आए, कहा बेटा ध्रुव अब फलों का भी त्याग कर दो, अब केवल जल पान करके तपस्या करो, कुछ मत खाओ, केवल पानी पीकर तपस्या करो। ध्रुव जी ने कहा स्वीकार है, और 2 महीने केवल पानी पीकर ध्रुव जी ने तपस्या की, मंत्र का जाप किया, भगवान की भक्ति की, तपस्या की, और इस प्रकार से जल के ऊपर रहे। अगले 2 महीने नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव अब अन्न का त्याग कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दो, केवल वायु का आहार करो। वायु का आहार अर्थात सब कुछ छोड़कर खाना पीना, केवल सांस लेकर। अब उस समय ऐसी योग मुद्राएं हुआ करती थी कि वायु को अपने प्राणों में स्थित करके कोई साधक, कोई तपस्वी कई दिनों तक रह सकता था और उसको भूख प्यास भी नहीं लगती थी। तो नारद जी ने वह सब आसन, वह सब योग विधि सिखाई और कहा कि अब केवल वायु के सहारे तपस्या करो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, ये भी स्वीकार है, और तब सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का भजन किया। और फिर तो भगवान भी रीझ गए। 6 महीने, प्रारंभ के 2 महीने अन्न का त्याग किया, दूसरे 2 महीने जल पीकर रहे, और तीसरे 2 महीने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु का आहार किया। और 6 महीने ऐसी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और निश्चय कर लिया कि मैं ध्रुव को वरदान देने के लिए जाऊंगा। जिस समय ध्रुव जी तपस्या में लीन थे, साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वहां प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए ध्रुव से कहा पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी खोल नहीं रहे कि मुझे तपस्या भंग नहीं करनी। भगवान ने कहा अरे मैं वही भगवान हूँ जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। तब ध्रुव जी ने आंखें खोली और देखा तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप वहां पर उपस्थित था। ऐसा रूप, ऐसा सुंदर दिव्य भव्य रूप आज तक कभी नहीं देखा था। देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। अब हृदय में बहुत उत्साह, बहुत आनंद उमड़ रहा है और मन हो रहा है कि इन भगवान की मैं सुंदर प्रार्थना करूं। लेकिन 5 वर्ष के बालक हैं, अभी तो बोलना भी ठीक से नहीं आता। सोचा क्या प्रार्थना करूं मैं भगवान की। भगवान ने देखा कि यह ध्रुव मेरी प्रार्थना करना चाह रहा है, लेकिन इसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन यह देखकर कि इस भक्त की इच्छा है मेरा गुणगान करे, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तब भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, अपने शंख का स्पर्श
अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के होठों से कराया और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव महाराज के मुख से निरंतर धारा प्रवाह से बड़ी सुंदर स्तुति का गान हुआ। बहुत सुंदर स्तुति का गायन ध्रुव महाराज करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं स्तुति सुनकर। कहा पुत्र वर मांगो, क्या चाहिए। अब ध्रुव जी ने तो वर मांगने के लिए ही तपस्या की थी। क्या चाहते थे कि पिता से भी बड़ा राज्य पाठ मुझे प्राप्त हो, यह इच्छा रखते हुए तपस्या की थी। लेकिन भगवान को देखकर इतने प्रसन्न हो गए। कहा भगवान मैं तो मूर्ख था जो यह सोचकर तपस्या की कि राज्य पाठ मिलेगा। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मैं परम संतुष्ट हूँ, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तपस्या की है तुमने, वरदान हम अवश्य देंगे। यही इच्छा थी ना हृदय में कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो। चिंता मत करो, इस भूमंडल पर, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो हमारा वैकुंठ लोक है, जो हमारा निवास स्थान है, उस वैकुंठ को हम तुम्हारे नाम करते हैं। दिव्य वैकुंठ की बात नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भगवान का लोक है, वह अलग वैकुंठ है। लेकिन हर एक भौतिक ब्रह्मांड में भी भगवान का एक लोक होता है। तो वह जो वैकुंठ है, जो इस भौतिक ब्रह्मांड का वैकुंठ है, वह वैकुंठ जो ब्रह्मलोक से भी बड़ा है, ऐश्वर्यवान है, भगवान ने ध्रुव जी के नाम कर दिया। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में वह ध्रुव लोक चमक रहा है, जहाँ ध्रुव जी आज भी वहाँ के राजा बन के वहाँ राज्य कर रहे हैं और भगवान के भजन में लगे हैं। तो यदि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसको भगवान तो प्राप्त होती ही है, साथ में यदि हृदय में और कोई इच्छा भी है तो भगवान उस इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कुछ समय भगवान की गुणगान करते हैं और उसके पश्चात आरती होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। हो तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत